Bhavna Sahani and I'm back with the new video for class 10th print culture, and this is the part 7 of the print culture. So let's get started to this one. This is the topic 7. टॉपिक 7 रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड पब्लिक डिबेट्स। तो इसमें ये बताना है कि 19 सेंचुरी से काफी ज्यादा इंटेंस रिलीजियस डिबेट होने लग गई थी। अलग अलग लोग थे, अलग अलग इंटरप्रिटेशन थी, अलग अलग लोगों की ओपिनियन थे। लोगों ने क्या करा, दे स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग द एग्जिस्टिंग रिचुअल्स। जो भी एग्जिस्टिंग रिचुअल्स थे उनको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। दे डिमांडेड रिफॉर्म्स कि हम लोगों को रिफॉर्म्स चाहिए। डिबेट्स आने लग गई, न्यूज़पेपर में डिबेट्स प्रिंट होने लग गई। ठीक है, तो न्यूज़पेपर से क्या हो रहा था, न्यूज़पेपर से आइडियाज हर जगह स्प्रेड हो रहे थे। ठीक है, अब जब आइडियाज स्प्रेड हो रहे थे तो लोगों के अपने खुद के ओपिनियन आ रहे थे, जिसकी वजह से काफी ज्यादा डिबेट्स होनी शुरू हो गई थी। सो मोर नंबर ऑफ पीपल पार्टिसिपेटेड इन डिबेट एंड इससे क्या हो रहा था, नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज तो क्लैशेस भी इंक्रीज होंगे। जितने ज्यादा लोग होंगे डिबेट में उतने ज्यादा क्लैशेस होंगे, उतने ज्यादा ओपिनियन होंगे एंड उतने ज्यादा नए आइडियाज इमर्ज होंगे। सो ये जो पीरियड था 19th सेंचुरी का, इट वाज अ पीरियड ऑफ कंट्रोवर्सीज। सोशल रिलीजन्स के बीच में कंट्रोवर्सी होने लग गई, पब्लिक ऑर्थोडॉक्सी रिफॉर्म से रिलेटेड कंट्रोवर्सी होने लग गई। ठीक है, रिचुअल से रिलेटेड कंट्रोवर्सीज होने लग गई, जैसे विडो इमोलेशन कि भाई हस्बैंड के मरने के बाद विडो को अपने आप को किल करना होता है, अपने आप को बर्न करना होता है। उसके अगेंस्ट कंट्रोवर्सीज हुई। आइडल वर्शिपिंग के अगेंस्ट की मूर्ति को आप पूजा कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट कंट्रोवर्सीज हुई। मोनोथिज्म आया, मोनोथिज्म इज माय गॉड इज बेस्ट। ठीक है, ब्राह्मणिकल प्रीस्ट ब्राह्मणिकल प्रीस्टहुड के अगेंस्ट कंट्रोवर्सी हुई, पर्दा सिस्टम के अगेंस्ट कंट्रोवर्सी हुई, और ये कंट्रोवर्सीज काफी ज्यादा इंटेंसिफाई हो गई। तो राजा राम मोहन रॉय थे, यू नो अबाउट हिम ऑल्सो, 6th 7th में भी पढ़ा था, दैट ही स्टार्टेड राइटिंग अगेंस्ट द इविल रिचुअल्स 1821 में इन द न्यूज़पेपर संवाद कमोडी। ठीक है, तो हिंदू ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी ने क्या किया, इनको आर्ग्यू करते हुए ही एक न्यूज़पेपर निकाला, समाचार चंद्रिका, और उनके राजा राम मोहन रॉय के साथ आर्ग्यू करते हुए, उनके आर्ग्यूमेंट्स को कवर करते हुए, मतलब उनके अगेंस्ट बोलते हुए समाचार चंद्रिका में अपने आर्ग्यूमेंट्स को प्रिंट करना शुरू कर दिया 1822 में। उसके बाद दो पर्सन न्यूज़पेपर इंट्रोड्यूस हुए, जामा जहां नामा और शमसूल अकबर। फिर गुजराती न्यूज़पेपर आया, दैट वाज बॉम्बे समाचार। ठीक है, मुस्लिम कल्ट रिलीजन की अगर मैं बात करूं नॉर्थ इंडिया में, तो उलामाज आए थे। उलामाज वर द रिलीजियस इस्लामिक स्कॉलर्स एंड दे वर अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल एंड दे वर फियरफुल कि भाई इनकी वजह से क्या होगा कि इस्लाम पूरा कोलैप्स हो जाएगा, इस्लामिक कल्चर पूरा खत्म हो जाएगा। तो इस सोल्यूशन क्या था, ताकि लोग इस्लाम को ना भूले, दे स्टार्टेड री राइटिंग इस्लामिक लॉस। उन्होंने पर्शियन और उर्दू न्यूज़पेपर में पब्लिश करना शुरू कर दिया 1867 में। ठीक है, दियोबंद सेमिनरी वाज फोर्स। दियोबंद सेमिनरी क्या था, इट वाज अ प्रेस। ठीक है, इट वाज फोर्स कि भाई अवेयरनेस स्प्रेड करो अबाउट द इस्लामिक रूल्स, एंड उन्होंने फतवास को मतलब वार्निंग्स लिखनी शुरू कर दी थी न्यूज़पेपर में। ठीक है, और अगर यही मैं हिंदू कल्ट की बात करूं, हिंदू कल्ट में अलग अलग लैंग्वेजेस को यूज किया जा रहा था, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस को यूज किया जा रहा था। हर एक जगह की लोकल लैंग्वेजेस को यूज किया जा रहा था, और हर एक लोकल लैंग्वेज में न्यूज़पेपर प्रिंट किए जा रहे थे। ठीक है, तो पहला हिंदू टेक्स्ट न्यूज़पेपर का था रामचरितमानस, इट वाज बाय तुलसीदास, एंड ये वर्जन वापस रीप्रिंट हुआ इन 19th सेंचुरी, दैट इज इन 1810। अगर मैं लेट 19th सेंचुरी की बात करूं, तो नवल किशोर प्रेस आई थी लखनऊ में, श्री वेंकटेश्वर प्रेस आई थी बॉम्बे में। ठीक है, इन्होंने रिलीजियस टेक्स्ट को पब्लिश किया इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, इन वर्नाकुलर लोकल लैंग्वेजेस, दे रेड आउट लाउड। ठीक है, जो रीड नहीं कर सकते थे उनको रीड करके सुनाया जाता था, और जो रिलीजियस टेक्स्ट थे, ठीक है, इट रीच द ट्वाइस सर्कल ऑफ पीपल। लोगों को इनकरेज किया कि डिबेट हो, डिस्कशन हो, कंट्रोवर्सीज हो। तो जो न्यूज़पेपर थे उसमें हर एक तरीके का व्यू कलेक्ट किया जाता था फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, एंड इट वाज क्रिएटेड पैन इंडिया। ऑल राइट, इंडियन आइडेंटिटीज जो थी वो एकदम पैन इंडियन हो गया था कि भाई हर पॉसिबल ऑल ओवर इंडिया, राइट। सो इट वाज लाइक पॉसिबल ऑल ओवर नेशन, मतलब कि न्यूज़पेपर वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में जो है लोग पूरे इंडिया के, पूरे नेशन के लोगों के आइडियाज को स्प्रेड कर रहा था।
So this was topic 7. Our next video is related to topic 8, but I'm again reminding you कि print culture का explanation काफ़ी important है because इसमें सिर्फ MCQs आ रहे हैं और बाकी topics के explanation और MCQ video के लिए the link is given below in the description box. Moreover, if you want more MCQs, more notes, you can reach us out on Instagram, Facebook, or Telegram, or on the number given below. All right, so all the best for your boards exam, and don't forget to reach us out on subscribe our channel and ring the bell icon for the notification of my upcoming videos. So bye bye everyone.